आप अभी मेरे पीछे जो देख रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट गटर इन द वर्ल्ड। 90 मिलियन गैलन्स जो सीवरेज के पानी के हैं वो इस डैम के अंदर एंटर हो रहे हैं। डस्टबिन बनवाई वहाँ पे ताकि लोग उसके अंदर कचरा डालें, लेकिन बिल्कुल कोई शऊर माशरे में रहना कैसे होता है तो वो है ही नहीं, और ना ही कोई एजुकेट कर रहा है। वेयर आर वी हेडिंग टू? यहाँ पे हमने प्लांट्स लगाए थे, काट दिए गए, तोड़ दिए गए, उखेड़ दिए गए फॉर नो रीजन। ये जो मेरी जितनी भी आप मुहिम देख रहे हैं या कैंपेन देख रहे हैं, ये सोच मुझे तब आई कि जब मैंने एक्चुअल में ऑब्जर्व करना शुरू किया तो हर तरफ मुझे कचरा ही कचरा नज़र आया। देन आई रियलाइज कि ये तबाही हो रही है, और ये 5-6 साल पहले की बात है, और मैं उस वक्त से लेके नॉट इवन अ सिंगल डे जो कि मैं मिस आउट करता हूँ इस मुहिम के पीछे पीछे लगा हुआ हूँ। मेरा नाम उस्मान खान है और मैं एक प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाता हूँ। 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता है, चाहे वो हाफ डेज़ हों या आफ्टर स्कूल, तो ये मेरी एक्टिविटी है। बिकॉज सस्टेनेबिलिटी मैटर्स फॉर मी, मैटर्स फॉर एवरीवन। तो आपके बच्चों के लिए या आपके लिए ये मेरी जर्नी है। आपने देखा होगा हमने जो डस्टबिन बनवाई है किनारा पार के ऊपर, आल्दो यहाँ पे जो डोनेशंस वगैरह इकट्ठे कर करके मेरे जो फॉलोअर्स, नहीं कहता मैं, मेरे मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, तो उन्होंने मुझे डोनेशंस भेजे। डस्टबिन बनवाई वहाँ पे ताकि लोग उसके अंदर कचरा डालें, लेकिन आप देख लें हर वीकेंड के ऊपर आके 7 या 10 दिन के बाद यहाँ से इतना बड़ा कचरा हम जितना उठा सकते हैं, आल्दो अगर आप इधर देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे बर्फबारी हुई हुई है। बिल्कुल कोई शऊर, कोई सेंस जिसको हम कहते हैं ना कि माशरे में कोई रहना कैसे होता है, तो वो है ही नहीं, और ना ही कोई अनफॉर्चुनेटली ना कोई एजुकेट कर रहा है। ये चीज़ देख के मैं मायूस तो नहीं होता हूँ, लेकिन कभी कभार मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि हम वेयर आर वी हेडिंग टू। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि मुझे फिर प्रैक्टिकली ये मैं दिखाता हूँ करके। आल्दो अगेन पूरे पाकिस्तान का कचरा या इस्लामाबाद का कचरा मैं या चंद लोग नहीं उठा सकते। अब यहाँ पे हमने प्लांट्स लगाए थे, 14 अगस्त वाले दिन एक मैसेज दिया था, वो देख के तो मेरा दिल खून के आंसू होता है। काट दिए गए, तोड़ दिए गए, उखेड़ दिए गए। आप ये प्लांट्स देखें, ऊपर से आके तो तोड़ देते हैं फॉर नो रीज़न। अगर उनसे अगर वो खेड़ा नहीं जाता तो वो क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। किस लिए? ये सारा कुछ तो आप लोगों का है, आपके लिए है। आप अभी मेरे पीछे जो देख रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट गटर इन द वर्ल्ड, जिसको मैं कहता हूँ, और मैं एविडेंस के साथ कहता हूँ, बिकॉज सेनेट की जो कमेटी है उसने भी ये कहा है 90 मिलियन गैलन्स जो सीवरेज के पानी के हैं वो इस डैम के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे आके इसकी जो स्मेल है वो फील करें। ये जितना भी कचरा आपको नज़र आ रहा है, ये कोई एक बंदा ना तो फेंकता है ना कोई उठा सकता है। हम अपने मॉरल्स, जो एथिक्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो भूल चुके हुए हैं। हम मटीरियलिज्म के अंदर इतने ज़्यादा पड़ गए हुए हैं कि हमें नज़र ही नहीं आता कि इन्वायरमेंट भी कोई चीज़ है। फॉर मी इन्वायरमेंट इज़ द फर्स्ट टीचर। पहला टीचर इन्वायरमेंट है, उसके बाद आपका घर आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और इन्वायरमेंट डज़ नॉट मीन कि सिर्फ ये कचरा या कूड़ा, जो लोग हैं कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरमिंगल, ये सारी चीज़ें भी इन्वायरमेंट का पार्ट हैं। लेकिन मैं अभी इसी इन्वायरमेंट के एक छोटे से पार्ट से नहीं निकल पा रहा कि मैं बाकी चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाऊं। जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, बड़े एहतराम के साथ और अदब के साथ आप अगर कहते हैं ना, तो ये मैं हाथ भी जोड़ता हूँ इनके आगे कि खोलें आँखें, इससे पहले कि बिल्कुल ही बंद हो जाए। इतने स्ट्रिक्ट लॉज बनाएं, और दुनिया के अंदर इतने स्ट्रिक्ट लॉज बन गए इन्वायरमेंट से रिलेटेड। वाई नॉट अस? हम तो मुसलमान हैं और सफाई तो निस्फ ईमान है हमारे लिए, और हम तो बने ही इस्लाम के नाम पे।